हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग लघुगणक के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसको हल करने के पहले लघुगणक के कुछ नियम दिए गए हैं, इसको देख लें। ये आधार ए पर लाग यमन दिया है, ठीक है। तो देखें इसको कैसे लिखते हैं। जब ये गुणक के रूप में रहता है तो उनको अलग अलग उसी आधार पे लाग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लाग को लघु लिखा है तो आधार वही है, लाग यम हो गया प्लस आधार ए पे लाग यन हो गया, ठीक है। या आधार ए पे लाग यम प्लस लाग आधार ए पे लाग यन दिया हो तो उसको आधार ए पे लाग यम यन लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला है, ठीक है। इसको सिद्ध किया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। तो फार्मूला मुख्य रूप से आप लोग याद कर लेंगे और इसको आप लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़े हैं। उसके बाद से अगला दिया है आधार ए पे लाग यम बट्टे यन, ठीक है। तो इसको किसे लिखते हैं, आधार ए पे लाग यम अंश वाले को लिख लेते हैं और हर वाले को उसी आधार पे लिख करके उसका लाग घटा देते हैं। तो आधार ए पे लाग यम माइनस आधार ए पे लाग यन, यह हो गया, ठीक है। एक तीसरा फार्मूला है अगला कि आधार ए पे यम टू दी पावर एन पावर के रूप में अगर दिया हो तो पावर जो है लाग के पहले ले लेते हैं और आधार ए पे लाग यम हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये भी है, अगर पावर के रूप में दिया होगा तो इस तरह से लिखेंगे और यह आपका ये फार्मूला हो गया। उसके बाद से देखें ए पर 0 पावर हो तो उसका मान 1 होता है, तो इस ये घातांक के रूप में हो गया, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पे log 1 का मान 0 के बराबर होगा, यानी आधार ए पे log 1 का मान जो है 0 होगा। इकाई का लघुगणक यानी आधार कुछ भी हो, यहाँ आधार ए दिया है तो आधार के जगह कुछ भी हो तो log 1 का जो लाग होगा वह 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला ये भी है, इसको याद रखेंगे। और एक चीज़ और दिया है कि उस संख्या का लघुगणक जिसका आधार भी वही हो, यानी आधार यहाँ ए है ना, एक के जगह भी जो है ए हो तो इसका मान उसी स्थिति में 1 होगा, यानी आधार भी वही हो और जिसका लाग निकालना है वह भी जो है ए ही हो, यानी दोनों सेम हो तो उसका मान 1 होता है। अब देखें प्रश्नावली 2.2 का पहला दिया है आधार ए पे लाग 36 ऋण आधार ए पे लाग 9 का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें यह आपका प्रश्न दिया हुआ है, आधार ए पे लाग 36 ऋण आधार ए पे 9। तो इसको हम लिख सकते हैं आधार ए पे लाग 36/9। क्यों? क्योंकि देखें आप लिख लें, चूँकि एक फार्मूला होता है आधार ए पे लाग एम माइनस आधार ए पे लाग एन बराबर आधार ए पे लाग एम बट्टे एन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसके जगह ये लिखा गया तो इसके जगह हमने यहाँ लिख लिया है, एम के जगह 36 दिया है और एन के जगह 9 दिया है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, देखें आधार ए पे 9 चौका 36 लाग 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार ए पे 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो यह घात के रूप में हो गया m टू दी पावर n के रूप में। तो इसी 2 को पहले लिख लेंगे तो यह हो जाएगा 2 और लाग यहाँ आधार ए हो जाएगा और इस पर 2 हो जाएगा। यहाँ 9 तो लिख लें, चूँकि आधार ए पे लाग m टू दी पावर n बराबर होता है n और आधार ए पे लाग एन, तो इसी फार्मूले के हिसाब से इसको लिखा गया है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें,
यह नेक्स्ट सब क्वेश्चन दिया है, देखें। आधार ए पे लाख 7 धन आधार ए पे लाख 3 का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें। यहाँ देखें फार्मूला होता है, चूँकि आधार ए पे लाग एम प्लस आधार ए पे लाग एन, अगर इस तरह दिया तो इसको हम लिख सकते हैं आधार ए पे दोनों का गुणा कर देंगे, एम एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, आधार ए पे लाख 7 धन आधार ए पे लाख 3, ठीक। तो इसी फार्मूले के हिसाब से इसको अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार ए पे लाग एम गुणे एन 7 गुणे 3, और यह हो जाएगा आपका आधार ए पे लाख 21। तो यह आपका आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दिया, देखें। लाख 8/45 धन 3,25/8 ऋण 4,05/6, ये लघु के रूप में दिया है और अंग्रेजी में इसको लाख बोलते हैं। तो इसका हल देखें। तो देखें, यह है लाख 8/45 धन 3,25/8 और ऋण 4,05/6, ठीक है। तो इसको हम लिख लें लाख 8/45 धन लाख 25/8, इसका 3 पावर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ठीक है, और माइनस 4,05/6 के ऊपर सारी यह पावर यहाँ 4 आ जाएगा, ये पावर हट जाएगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। तो देखें, यह हो जाएगा लाख 8/45 और धन लाख, इसको 25 का 3 बार गुणा करें तो 25 गुणे 25 गुणे 25 बट्टे 8 गुणे 8 गुणे 8, इसको इतना ही रहने दें इसी रूप में, इसको गुणा न करें, और माइनस लाग यह हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बट्टे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, लाग 8/45 धन लाग 25 गुणे 25 गुणे 25 बट्टे 8 गुणे 8 गुणे 8 ऋण, इसको लिख लें 25 गुणे 25 बट्टे 36 गुणे 36। अब देखें, यह लाग, इसको यम मान लें, इसको एन माने, तो लाग यम एम एन ये गुणा हो जाएगा, तो इसको गुणा कर लें, लाग 8/45 गुणे यम एन कर रहे हैं तो 25 गुणे 25 गुणे 25 3 बार है, अब बट्टे 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है, और माइनस लाख 25 गुणे 25 बट्टे 36 गुणे 36। अब देखें, ये जो कट रहा है इसको काट दें, तो 5 में 25 अपन 9 45 और 1 8 से 1 8 कट गया, बचा क्या, लाग 5 गुणे 25 गुणे 25 बट्टे 9 गुणे 8 गुणे 8 ऋण लाग 25 गुणे 25 बट्टे 36 गुणे 36। अब देखें, लाग यम माइनस लाग यन के तरह से हो गया, इसको यम मान लें और इसको यन मान लें, तो लाग यम माइनस लाग यन बराबर क्या होता है, लाग यम बट्टे यन होता है। तो यहाँ देखें, लाग यह यम हो गया, ठीक है, 5 गुणे 25 गुणे 25 बट्टे 9 गुणे 8 गुणे 8, और यह यन है, इसका भाग देना है तो भिन्न में है, तो यह उलट के इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 36
गुणे 36 अब बट्टे 25 गुणे 25। अब देखें इस 25 से एक 25 कट गया, इस 25 से अब कट गया, ठीक है। 9 एकन्ने 9, 9 चौका 36, 4 एकन्ने 4 और 4 दूना 8 हो गया है, और 2 एकन्ने 2, और यह हो जाएगा आपका 18 बार में कट गया। तो जो बचा है उसको लिख लें, ठीक है। और भी कट सकता है, यहाँ कट जाएगा, यह 2 चौका 8 और 2 नवा 18। अब क्या बच गया, लाग, यहाँ 5 बचा और यहाँ 9, तो 9 पचे 45, अब बट्टे यहाँ 4 बच गया, ठीक है, बट्टे 4। देखें इसका आंसर जो है लाख 45/4 होगा, और इसका आंसर जो है इस प्रश्न का गलत दिया हुआ है किताब में, ठीक है। तो यही आंसर आपका होगा। और यह चीज़ जो लिखा गया है लाग m माइनस लाग n से, यहाँ फार्मूला लिख दिया कि देखें लाग m माइनस लाग n बराबर होता है लाग m बट्टे n। तो ये इसका आंसर है, इसको आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा देखें। दिया है लाग 15/2 धन लाग 9/7 माइनस लाग 135/14। तो इसका हल देखें लाग 15/2 धन लाग 9/7 दिया हुआ है, तो लाग यम एन, इसको लाग यह यम हो जाएगा यन, तो लाग यम गुणे यन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखें इसको उतार लें पहले, ठीक है। लाग 15/2 धन लाग 9/7 ऋण लाग 135/14, ठीक है। तो इसको हम लाग यम गुणे यन लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें लाग यम हो गया और गुणे या यन हो गया, माइनस लाग 135/14। नोट यहाँ फार्मूला लिख लें, चूँकि लाग यम माइनस प्लस लाग यन बराबर होता है लाग यम एन, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले के आधार पर इसको लिखा गया है, ठीक है। अब देखें इसको हम यम मान लें और इसको यन माने, तो लाग यम माइनस लाग यन बराबर होता है लाग यम बट्टे यन। तो इसको गुणा कर लें, 15 नवा 135 हो जाएगा, अब बट्टे 7 दूना 14 माइनस लाग 135/14 लाग यम माइनस लाग यन, तो क्या होता है लाग यम, ये भिन्न में है, इसका भाग कर रहे हैं तो भिन्न उलट के इसमें गुणा हो जाएगा, 14/135 हो जाएगा। ये फार्मूला है, इस लिख लें लाग यम माइनस लाग यन बराबर लाग यम बट्टे यन। तो इसी हिसाब से इसको लिखा गया है, ठीक है। देखिए कट जाएगा, कट के 1 हो गया, यह हो गया आपका लाग 1, और लाग 1 का मान जो है 0 होता है। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखें, पाँचवा, 3 लाख 14/16 ऋण लाख 343/216 धन लाख 64/9 धन लाख 1/3। तो इसका हल देखें, इसमें देखें प्लस वाले को एक जगह कर लें, तो 3 लाख 14/16 ऋण लाख ये प्लस कर लें, प्लस वाला एक जगह कर लें 64/9, ठीक है, और प्लस लाख 1/3 माइनस लाख 343/216। तो देखें इसको हम लिख सकते हैं क्या, लाख 14/16 का 3 घात, ठीक है, और प्लस लाख 64/9 धन लाख 1/3 और माइनस लाख 343/216।
अब देखें, इसको 3 बार गुणा करें, यह यम की जगह हो जाए और यह यम, यह पी क्यू आर अगर हो जाए, इसे हम लोग जानते थे लाग यम एन, तो लाग यम प्लस लाग एन था। अगर 3 पदों का आपस में गुणा हो, लग गुणक के रूप में हो, तो उसको हम लिख सकते हैं लाग पी धन लाग क्यू धन लाग आर। तो इसको हम लिख लेंगे लाग 14/16 का क्यूब गुणे 64/9 और गुणे 1/3, ठीक है, माइनस लाग 343/216। यहाँ लिख लेना हो तो, चूँकि फार्मूला होता है लाग पी क्यू आर बराबर लाग पी धन लाग क्यू धन लाग आर, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले के हिसाब से अगर लाग पी धन लाग क्यू धन लाग आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं लाग पी क्यू आर। तो अब इसका 3 बार गुणा करें, लाग 14/16 गुणे 14/16 गुणे 14/16 गुणे 64, यह आपका हो जाएगा 64/9 गुणे 1/3। इसको काटे ना, ठीक है, इसी तरह से रहने दें, माइनस लाग 343/216, ठीक है। अब देखें, इसको इसी तरह से रहने दें, इसको जो है गुणा ना करें। 14/16 गुणे 14/16 गुणे 14/16 3 बार हो गया, और गुणे 64/9 है और गुणे 1/3 है, ठीक है। और यह माइनस, इसको यम मान लें और इसको यन मान लें, तो लाग यम माइनस लाग यन होता है लाग यम बट्टे यन। तो इसका भाग करना है, तो भिन्न में है, तो यह भिन्न उलट के इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब इसको काटा जाए तो लाग, इसको काट दिया जाए, 2 8 16 और 2 7 14, 2 8 16 2 7 14, ठीक है। 3 से 3 1 3, 3 7 21, 3 दूना 6, 9 1 9, 9 8 72, इस 8 से यह 8 कट जाएगा। अब देखें, 8 1 8 और 8 8 64 हुआ, 8 1 8, 8 दूना 16, 2 1 2, 2 7 14। अब जो बचा उसको लिख लें। देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 बचा है, यह आपका कटा हुआ है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, बस यही बचा है। नीचे क्या बचा है, नीचे भी सब कट गया है, 343 बच गया है। तो अब देखें, इसका गुणा करें, 7 7 49, 49 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 9 63 और 7 चौका 28, 28 6 34, 343/343। तो यह आपका हो जाएगा लाग 1, और लाग 1 का मान होता है 0। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसे आप नोट कर लें। और जो इस प्रश्नावली के इसके पहले जो पढ़ा दिया गया है लघुगणक, उसका जो है लिंक उस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे आप उसको पढ़ सकते हैं। और कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करें। थैंक यू। अब देखें, इसको इसी तरह से रहने दें, इसको जो है गुणा ना करें। 14/16 गुणे 14/16 गुणे 14/16 3 बार हो गया, और गुणे 64/9 है और गुणे 1/3 है, ठीक है। और यह माइनस, इसको यम मान लें और इसको यन मान लें, तो लाग यम माइनस लाग यन होता है लाग यम बट्टे यन। तो इसका भाग करना है, तो भिन्न में है, तो यह भिन्न उलट के इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब इसको काटा जाए तो लाग, इसको काट दिया जाए,
दू अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, ठीक है। 3 से 3 एक 3, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 9 एक 9, 9 अट्ठे 72। इस 8 से यह 8 कट जाएगा। अब देखें 8 एक 8 और 8 अट्ठाई 64 हुआ है। 8 एक 8, 8 दूना 16, 2 एक 2, 2 सत्ते 14। अब जो बचा उसको लिख लें। देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 बचा है, यह आपका कटा हुआ है। तो 7 गुणे 7 गुणे 7, बस यही बचा है। नीचे क्या बचा है, नीचे भी सब कट गया है, 343 बच गया है। तो अब देखें इसका गुणा करें। 7 सत्ते 49, 49 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 नवा 63 और 7 चौका 28, 28 छः 34, 343 बट्टे 343। तो यह आपका हो जाएगा log 1 और log 1 का मान होता है 0। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। और जो इस प्रश्नावली के इसके पहले जो पढ़ा दिया गया है लघुगणक, उसका जो है लिंक उस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे आप उसको पढ़ सकते हैं। और कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करें। थैंक यू।